हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ किचन से ऐसी जुड़ी हुई टिप एंड हैक्स है जो आपको डेली लाइफ में बेहद आराम देने वाले। चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी के आज की बहुत ही कमाल की यूजफुल किचन टिप एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे पहली टिप्स है हमारी, इस तरीके के जो साबुन के डिब्बे आते हैं और उनके ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ कि इसको हमें किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिए सबसे पहले लेंगे न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके हमें इसके अंदर इसको इसी की साइज़ का बनाकर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से न्यूज़पेपर फोल्ड कर लिया और यहाँ पे इसको इस तरीके से रख दिया है। तो इस तरीके से रखने के बाद में फिर हम इसे यहाँ पे फोल्ड करके अब इसके ऊपर रख देंगे हम बोतल को। तो ऑयल की बोतल को हम जब रखेंगे तो जिसमें इसमें से जो साइडों में से ऑयल निकलता है तो वो हमारी सिलपट्टी को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, चिकनाट कर देता है। तो जो भी ऑयल हल्का फुल्का निकलेगा वो इसी में रह जाएगा और हमारी जो पट्टी है वो एकदम क्लीन रहेगी। तो आप इस तरीके से इसके ऊपर रख सकते हैं, इसको इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स हैं हमारे, इस तरीके के हेयर बैंड होते हैं जो लूज हो जाते हैं और इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कुछ ही दिनों में लूज हो जाते हैं। तो आज इनको पहले जैसे शेप में लाने के लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ कि हम पहले जैसे इस नए एकदम नए कैसे निकालें इनको। तो यहाँ पे मैं इनको सबसे पहले एक साथ इकट्ठा कर लूँगी और फिर उसके बाद में यहाँ मैंने गैस पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे पानी को हमें हल्का गुनगुना यानी कि अच्छे से बॉयल आ जाए इस तरीके से हमें कर लेना है। और उसके बाद में अब हम इसमें एक एक करके जो हमारे रबर बैंड है उसको डाल देंगे और आप देखेंगे कि डालते ही देखिए इनका पहले जैसा शेप बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं जो सारे रबर बैंड हैं उनको एक एक करके इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये गर्म पानी में डालने से इनकी जो लूजपन आ गया है वापस ये टाइट होने लगेंगे, नया जैसा शेप आ जाएगा इसमें वापस फिर से। तो यहाँ पे मैंने सारे रबर बैंड को इसमें इस तरीके से डाल दिया है और डालने के बाद में अब मैं गैस को कर दूँगी ऑफ और कुछ मिनट के लिए इसको निकाल कर रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से निकाल कर अब सारे रबर बैंड हैं उनको निकाल लूँगी और धुलकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इनके जो साइज़ थी पहले से बहुत कम हो गई है और ये पहले ही जैसे यूज़ में आप इन्हें ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाली टिप्स। यहाँ पे हमें ले लेनी एक कटोरी या बाउल जो भी, और साथ में उसी में हम डाल देंगे 2 से 3 इस तरीके के ढक्कन भर के वाइट विनेगर, फ्रूट्स विनेगर जिसे हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 स्पून भर के वाइट विनेगर, इसी के ढक्कन से भर के ले लिए हैं 3 ढक्कन वाइट विनेगर। और इसमें डालने के बाद में अब यहाँ डाल दूँगी मैं फुल बड़ा भरकर 1 चम्मच खाने वाला नमक, जो हम नमक डेली खाने में यूज में लेते हैं। आप इसकी जगह कोई भी नमक यूज में ले सकती हो। इस तरीके से इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसे कोई भी बोतल या कंटेनर में भर के रख लेंगे। ये हमें आगे भी काम दे देगा। और अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन। जो हमारे तांबे के बर्तन को हमें रगड़ने में बहुत टाइम लगता है और जब तब भी ये अच्छे से क्लीन नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको रगड़ने की झंझट ही खत्म है। देखिए सिर्फ आपको 2 बूंद इसके ऊपर इस तरीके से पानी डालना है और जो आप वाइट विनेगर का कमाल देखोगे, नमक और वाइट विनेगर से इस तरीके से क्लीन हो जाएगा जैसे कि ये बिल्कुल आपको मतलब रगड़ने की ज़रूरत है ही नहीं है। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा बिना रगड़े बिना साफ किए, बहुत एकदम एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको सिर्फ वाइट विनेगर इसमें जो लगा के सिर्फ दिखाया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों हाथों से इसमें अच्छे से वाइट विनेगर ना रगड़ना ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्लीन करना है। ये आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा था और अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूजा की थाली थी वो भी जहाँ जहाँ वाइट विनेगर गिरा है वहाँ वहाँ वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई थी। मैं अपने हाथों से ही इसके ऊपर वाइट विनेगर लगा रही हूँ और आप देख सकते हो ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाकर तैयार किया उस सॉल्यूशन से कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो थोड़ा सा मैं अब इसके अंदर और डाल देती हूँ। तो यहाँ से मैं 1 से 2 स्पून इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद आप इसका रिएक्शन देख सकते हो किस तरीके से जो पूरा लोटा था वो एकदम नए जैसा चमकने लगा है बिना रगड़े बिना घसे। तो आप भी इसी तरीके से इसको क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब आपको थाली को भी क्लीन करके दिखाती हूँ। इसको मैं रख देती हूँ साइड में और थाली में देखिए मैंने जो
वाइट जो सॉल्यूशन बनाया था वो थाली में इस तरीके से डाल दिया और चारों तरफ मैं इसमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें थाली में चारों तरफ लगा दिया और जहाँ जहाँ लगा है वहाँ वहाँ आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से क्लीन हो रही है, बिना कोई रगड़े, बिना कोई घिसे। ना मेरे पास में कोई स्क्रब है, कुछ भी नहीं है। मैंने बस ऐसे ही इसी को चारों तरफ लगाया है और लगाने से ही मेरी जो पूजा की थाली थी वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं यहाँ आपको इनको दोनों को धुल के दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से क्लीन हो गए। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ इसमें अच्छे से लगा दिया। अब मैं इन्हें धुल देती हूँ। तो यहाँ पे आप धुलने के बाद इनको देख लीजिएगा कि इनका जो साफ हुई है कितने अच्छे से क्लीन हो गई। वो तो आपके सामने है रिजल्ट, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन तो ये हो ही गए हैं। तो इस तरीके से आप भी इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें धुल लिए और धुलने के बाद में आप देख सकते हो कितने अच्छे से नए जैसे चमक रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन है उसको आप कोई भी कंटेनर या बॉटल में भर लीजिए और भरने के बाद में आप उनको जब भी आपको बर्तन धुलने हो, तांबा पीतल के, जब भी आपको पूजा करनी हो, तो इस तरीके से आप इन्हें धुल सकते हैं और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना कोई पैसा खर्च करे इस तरह की टिप्स आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो इस चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की। तो बाथरूम के मग और बाल्टी तो हर किसी के गंदे हो ही जाते हैं। वीक भर में ये गंदे होने लगते हैं क्योंकि पानी के दाग इन पे इतने जम जाते हैं कि उससे हमारे जो मग और बाल्टी बहुत जल्दी गंदे होने लगते हैं और इन्हें हम कितने देरों तक रगड़ते रहते हैं लेकिन ये सही से साफ नहीं हो पाते। तो आज ऐसी टिप्स लेके आई हूँ बिना हाथ लगाए आप इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लेनी है नॉर्मल वाली एसिड, और एसिड इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल से नॉर्मल एसिड लिए, तो जिसको आप छूओगे तो उसको आपके हाथों में इतने नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। मैंने यहाँ पे इस तरीके से डालने के बाद में फिर इसे चारों तरफ अच्छे से घुमा दिया है। तो आप भी इसको इसी तरीके से चारों तरफ अच्छे से घुमा दीजिए और घुमाने के बाद में जब आप देखोगे इसके अंदर जो गंदगी थी वो सब निकल जाएगी। अगर आप चाहो तो इसमें हल्का सा ब्रश मार सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे बस मैंने इतना सा ही देखा और आप देख सकते हो जग का जो सारी गंदगी थी मग में वो सारी एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। और अब यहाँ पे मैं आपको बाल्टी को भी दिखा देती हूँ। मैंने इसको बाल्टी के ऊपर इसलिए किया था कि जो भी इसके अंदर गिरेगा, लेकिन जो एसिड तो वो बाल्टी के अंदर चली जाएगी, वो हमारी वैसे ही वेस्टेज में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें बाल्टी में भी मैं थोड़ी सी एसिड डाल देती हूँ, ज़रा सी, 1 से 2 जरा सी की है। तो यहाँ पे घुमाते हुए इस तरीके से आप इस पर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर घुमा के हुए करते रहोगे तो ये बहुत अच्छे से इसमें चारों तरफ लग जाएगी। और लगने से जब आप देखोगे कि इसकी जो सारे इसमें पानी के दाग जमे हुए थे वो एसिड से इस तरीके से क्लीन हो जाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि ये एसिड से इतने अच्छे से क्लीन भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ पहले जो खराब जो मग में से गिरी हुई थी उस एसिड को चारों तरफ अच्छे से घुमा लिया है क्योंकि ये इतना ही काम करती है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा बोतल से थोड़ा थोड़ा करके इसमें चारों तरफ डालूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चारों तरफ डालनी है और उसके बाद में फिर आप इसमें ब्रश की मदद से चारों तरफ लगा सकते हो। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ ब्रश और ब्रश की मदद से इसमें चारों तरफ लगा दूंगी क्योंकि इसमें इस तरीके से तो सही से लग नहीं पाएगी, हाथ हमें इसके लगाना नहीं है। तो आपको सिर्फ ब्रश लेना है और ब्रश से चारों तरफ इस तरीके से इसको लगा देना है जिससे इसके जो पानी के दाग जमे हुए हैं, बाल्टी के अंदर जो गंदगी जमी हुई है, मिट्टी वगैरह, वो सारी अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे मैं बाल्टी को काफ़ी टाइम से धुला नहीं था क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर करनी थी, तो इसलिए। और फिर यहाँ कुंदों के ऊपर जो लगी हुई है वो भी पानी इस तरीके से आप छुड़ा सकते हो। तो मैंने इसी चक्कर में इसको धुला नहीं था, काफ़ी टाइम से इसको रखे थी ताकि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ और आप लोगों के सामने अब ये रिजल्ट आप देख सकते हो उसको किस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुंदाओं के ऊपर थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो हल्का सा रब करना है, रगड़ना कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से आपको घुमा देना हल्का हल्का से, जिससे ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो जो सारी बाल्टी थी उसका सारा जो गंदगी थी वो किस तरीके से निकल गई। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये इसका जो गंदगी है आप देख सकते हो इसमें अंदर कितना गंदा पानी निकला है, हमें रगड़ना पड़ा ही नहीं, बस इसी तरीके से लगाया था ब्रश से और ये बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गई। अब आप इसकी गंदगी देख सकते हो। अभी यही एसिड को आप एक और तरीके से यूज़ में ले सकते हो। बाल्टी के बाद में फिर आप इसको क्या करिए कि जो हमारा
हमारा मग था हमने सिर्फ अंदर से धुला था, अब उसको हम बाहर से धुलेंगे। तो इस तरीके से आप उसे ऑन द रख दीजिए उल्टी साइड में, और इस तरीके से उसके ऊपर सारा वो डाल दीजिए। जितनी भी गंदगी होगी मग की बाहर से भी वो सारे भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, जब नीचे की जो कनार होती है उसमें से सही से नहीं निकल पाती है, इसके अंदर ब्रश भी सही से नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से आप इसको भी अच्छे से और अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने दोनों साइड से मग को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो हमारी जो जरा सी 1 चम्मच एसिड से पूरी बाल्टी और मग एकदम क्लीन हो गया। 1 से 2 ढक्कन लिए होंगे, इससे ज़्यादा हमने एसिड भी नहीं लिए। अब इन्हें हम धुल के आपको दिखा देते कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको इन दोनों को धुल के दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इन दोनों को अच्छे से धुल लिया है, और धुलने के बाद में अब आपको दोनों चीज़ों को दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो बिना रगड़े बिना घिसे आप घर पे आपकी बाल्टी को इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल आप मग को भी देख सकते हो और बाल्टी को भी दे सकते हो, दोनों इतने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। जरा सी मेहनत लगेगी, कोई मेहनत लगने वाली भी नहीं है, आपका समय और पैसा दोनों ही बचा सकती है। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। और आपकी एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप्स है, हमारे इस तरीके के जो साबुन होते हैं और हम यहाँ पे हाथ धोने के बाद रख देते हैं और ये धीरे धीरे गड़ने लगते हैं नीचे से इस तरीके से और ख़राब होते हैं। तो और ये इनमें हम बार बार छूते रहते हैं तो हर किसी के हाथ लगते रहते हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो साबुन है उसको हम रख देंगे, और जो हमारे ये जूना होता है जिससे हम नहाते हैं, तो ये वाला ख़राब हो जाता है, इसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं वेस्टेज में। तो इसको फेंकने की वजह आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से कट कर ले रही हूँ, और चारों तरफ कट करने के बाद में हमें इतना ही कट करना है जितना हमारे साबुन के ऊपर कवर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी, और कट करने के बाद में फिर साबुन को इस तरीके से लगा दूँगी। और साबुन के ऊपर आप अगर प्रेस से चिपकाना चाहो तो इसको चारों तरफ प्रेस से चिपका दीजिए। प्रेस से बहुत अच्छा चिपकता है, लेकिन यहाँ पे मैं किचन में ही थी तो मैंने इसको गैस या नाइफ की सहायता से इस तरीके से इसको चिपका दिया था। चारों तरफ से नाइफ को गर्म कर लीजिए और इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ चिपका दीजिए, या फिर कुछ इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी हल्का हल्का दबा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दिया था और इसे इस तरीके से लगा दिया था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे यूज़ में लीजिएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से बहुत अच्छे से सेट हो गया है। सेट होने के बाद में अब हम इसे किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से फिर अब हम इससे हैंड वॉश करेंगे। जब भी आप हैंड वॉश करोगे तो आपके हाथों में ज़रा सा आपको साबुन लगाना है, और सारे हाथों की गंदगी है वो बहुत अच्छे से भी निकल जाएगी, और ये बहुत अच्छे से फूलता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, और ये सूख भी बहुत जल्दी जाएगा। जब भी आप इसे रखोगे तो इसका जो सारा पानी है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे धुल कर रख दीजिएगा, जिससे ये इतने अच्छे से क्लीन होता है कि ये देखिए इस तरीके से ये सूख भी जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता भी है। यहाँ पे आपका साबुन महीने भर से पहले ही ख़त्म हो जाता है, 15 दिन में ही वहाँ पे आपका साबुन महीने भर तक चलेगा। यहाँ पे आप साबुन 15 दिन में ख़त्म कर दोगे, वहाँ पे आपका ये साबुन महीनों तक चलेगा, और ये सूख भी बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि साबुन गीला रहता है तो उससे जल्दी ही गलता है, और गलने से जल्दी ही ये ख़त्म होता है। तो इस तरीके से अगर आप इसे यूज़ में लोगे तो आपका साबुन भी लंबे समय तक चलेगा, आपकी पैसे की भी बचत होगी, और आपको ये बहुत अच्छे से यूज़ में भी आएगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो इस तरीके की जो जाली वाले गेट होते हैं, खिड़कियाँ होती है जिन पे हल्का हल्की गंद छा जाती है, हम उसे झाड़ू से क्लीन करते हैं लेकिन सही से क्लीन नहीं हो पाती है। आप देख सकते हो कितनी इस पर डस्ट छाई हुई है, और इसे हम झाड़ू से मैं हर एक रोज़ क्लीन करती रहती हूँ लेकिन सही से क्लीन नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू से क्लीन करती हूँ लेकिन फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है जिससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, बिल्कुल भी डस्ट ना बचे। तो यहाँ पे मैंने लिया है, आपको मैं बता दूं कि इतना इजी चीज़ लिए जो हर किसी के पास होता है, हर किसी के घर में होती है। तो यहाँ हमें लेना है
ब्रश। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ब्रश से हम कपड़े धुलते हैं वही ब्रश लेना है और वही ब्रश से हमें इसको इस तरीके से रफ कर देना है। तो इसके ऊपर की जो जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी डस्ट होगी, सारी डस्ट को ये बहुत अच्छे से निकाल देगा और आपका गेट है उसमें जो डस्ट है वो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इस तरीके से इसको रब किया है और इसके ऊपर रब करने से इसके ऊपर जो हल्के हल्के रोए टाइप की डस्ट जमी रहती है, जिससे हवा आस पास नहीं हो पाती है, रूम सही से वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए इस तरीके से आप इसे रब करोगे तो इसके ऊपर की जितनी भी गंदगी जमी होगी वो सारी क्लीन हो जाएगी। कई बार हमारी जो किचन की खिड़कियाँ होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से और भी ज़्यादा जम जाती है, तो उस पर भी आप इसको हल्का सा गीला करिएगा और गीला करके फिर रब करिएगा। गीला करने से ये होगा कि आपके मुंह पे डस्ट नहीं गिरेगी और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, डस्ट ज़्यादा उड़ेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको यूज़ में लिया है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है नेल पेंट को लगाने के लिए। तो हर लेडीज़, हर महिलाएं नेल पेंट लगाती है। कई बार हमें जल्दी होती है कि हमें शादी पार्टी में जाना होता है और हम लगाना भूल जाते हैं और हमें उसी टाइम लगानी होती है। तो इसे हम कैसे सुखाएं कि ये तुरंत सूख जाए और ये हटे भी नहीं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत बढ़िया टिप्स शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इसे हम सबसे पहले इस तरीके से नेल पेंट लगा लेंगे और नेल पेंट लगाने के बाद में फिर हम इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरे हाथ में भी लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें दूसरे हाथ में भी नेल पेंट लगा लेंगे। तो मैंने दोनों हाथों में नेल पेंट लगा लिए। अब आप देख सकते हो मुझे कोई टाइम नहीं लगा है, मैंने ज़रा सी देर नेल पेंट लगा ली। तो अब हम क्या करेंगे जिससे कि ये तुरंत सूख जाए और हटे भी ना। तो यहाँ पे हमें लेना है सरसों वाला ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ मैंने सरसों का ऑयल लिया है और हमने ली है इस तरह की एक ईयरबड और उससे हम अपने नाखूनों के ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है नाखून के ऊपर और तुरंत ही अब आप देखेंगे कि जो हमारे नेल्स हैं वो उन पे जो हमने नेल पेंट लगाई है वो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद में ये आपके काफ़ी लंबे समय तक नेल पे से नहीं हटेगी, जब तक आप खुद नहीं हटाओगे। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर रब कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये नहीं छूटे, देखिए बिल्कुल भी नहीं हटी है। मैंने तुरंत ही बिल्कुल ना मैंने इनमें स्पेच दिया, कुछ भी नहीं किया है। आपको तुरंत ही इनके ऊपर लगा देना है सरसों का ऑयल और आप कितना भी रब करोगे, कितना भी रगड़ोगे, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। यहाँ सिर्फ आपको सरसों का ऑयल लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ मैं आपको फिर से भी लगा के दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने नेल के ही ऊपर लगाई, सिर्फ अब तो एक ही हाथ में लगा के आपको दिखा रही हूँ। और अब आप देख सकते हो और अब मैं फिर से आपको इसके ऊपर ऑयल लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे फिर से ऑयल लगा देती हूँ। तो यहाँ आप ऑयल लगाने के बाद देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो यहाँ ये देखिए मैंने तुरंत ऑयल लगाया है, वही सरसों का ऑयल है, कुछ नहीं, गीली ही नेल पेंट के ऊपर मैंने लगा दिया था तुरंत और ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी, बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत कमाल की टिप्स है। और फ्रेंड्स आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये टिप किस जगह, किस शहर से देख रहे हो और इनमें से आपको कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी है, कौन सी आप पहले से ही जानते हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी तरह की यूज़फुल और टिप लेके आती रहूँगी। फिर मिलूँगी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।